नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए कहानी गुलर का फूल। लेखिका हैं सविता पाठक। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापक सविता पाठक जी समकालीन कथा साहित्य की एक अनूठी कथाकार हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। बड़े तालाब के किनारे लिसोड़े के अंगूर गुच्छे खूब फले थे, हरे पीले रंग के गुच्छे। थोड़ी ही दूर पर जंगल जलेबियां पेड़ों पर लदी थीं। पूरे माहौल में धानी रंग की खुशबू भरी थी। उसे वो वहीं कहीं ढूंढती रहती थी। अकेले भटकने का तो उसे रोग लग गया था। कहाँ किसी की सुननी थी। उसे तो सनक लगी थी किसी से मिलने की। किसी रंग में कितना पीला कितना लाल मिला है सब दिखता है उसको। बड़े तालाब के पास बेहया के पेड़ों के बैंगनी फूलों से भी उसको खुशबू आती थी। कभी कभी लगता है कि उसे हर रंग का स्वाद पता है। वो धूप चबा के भी देख चुकी थी। रात में झींगुर की झन के साथ जुगनुओं की बारिश होने लगती है वहाँ। तालाब के पास तारों की बारिश देखकर उसको लगता था कि वो वहीं बैठ जाए। ऐसा उसके साथ तब से हुआ जब से वो गूलर की गप में पड़ी। घना हल्का सा औंधा विशाल गूलर का पेड़, उसके पोर पोर में नन्ही बूंदें बसी थीं। वो पूरी दोपहर गूलर बटोरती रहती थी। गूलर के नन्हे नन्हे फलों को फोड़कर देखती रहती थी। तभी एक पका गूलर उस पर आ गिरा। उसमें से उड़ता भुनगा भनभनाने लगा। फिर क्या उसको और मज़ेदार काम मिल गया। वो गूलरों की सारी कोठरियाँ खोलने लगी। उसमें से उड़ते कीड़ों में गुम होने लगी। दोपहर के वक्त हवा गर्म होके खेतों से ऊपर उठने लगती है। गर्म बवंडर उसे हमेशा से चकर घिन्नी की तरह लगता था। कभी कभी वो उसकी तरह गोल घूम के भी देखती थी। बाल में दोपहरिया के फूलों को लगा के वो खुद भी बवंडर की तरह लगने लगी थी। ये सब उसी गूलर की वजह से हुआ है। किस्सा यूँ था कि गूलर के पेड़ और उसके अनदेखे फूल में उसकी दिलचस्पी दादी ने जगा दी थी। दादी बातें भी यूँ करती थी मानो तहखाने का दरवाज़ा खोल रही हो। जरा भी अफनाए या डरे तो बस समझो दरवाज़ा बंद। गूलर का फूल जो देख ले उसका जीवन बन जाए। तो क्या अब तक किसी ने नहीं देखा है? ऐसे तो नाए देखा तो है, तो कहाँ कैसन रहा। बस तहखाने का दरवाज़ा खुल गया। दादी बोलने लगी। हम दौरी भर गेहूं लेके जांत पीसत रहे। जांत गाढ़ चलत रहा। इतना आदमी के परिवार में घर में काम करे वाला कोई नहीं। हम भिनसारे उठते ही जांता चलावे लागत रहे। एक ओरी महुआ चुअत रहा, दूसरी ओरी हमार आस। हम गावत रहे कि रोवत का कही। दो हुए के गए भसुर, एक होए के आए होना। भसुर कहाँ छोड़ा लहुरा भैयावा होना। कहवा ही मारा भसुर, कहवा ढकेला होना भसुर। कौने बिरछ ओटकौल होना। भसुर कौन नगरिया दफनौला होना। फिर दादी इसका मतलब समझाने बैठ जाती थी। इसका मतलब न बताओ दादी, फिर क्या हुआ? तबई चक्की हलुक चलई लाग। ऊ हमरे गोड़े मतलब पैर में गोड़ फंसाए गावे लाग। उचवई मारे भौजी खलवा ढकेले होना। भौजी वृक्ष बट पे ओटकेले होना। झूले की तरह एक पेंग तुम्हारा एक मेरा। श्रम से उपजा संतुलन और संगीत का लयबद्ध गान का ऐसा बखान दादी करने लगती कि लड़की को अपने पैर में लगी चोट की याद न रही। फिर क्या हुआ? बादल गहरा गए और टूट के बरसने लगे। हम बाग के आंगन में उपला उठाने चले गए। फिर लौट के आए तो वो अच्छन। हम सोचे कि कतऊ चली गया हुई। हमार तो रोज का काम रहा। 13 साल के रहे जब यही के आए रहे। अगले दिन भिनसारे धान कूटे बैठे। एक दौरी धान केहू साथ कुटवाई वाला नहीं। कूटत कूटत हमार हाथ भर का। तबई लाग केहू हमार मूसल पकड़ लही है वह और मूसल हलुक होएगा। तब वो हमरे दूसरे हाथ में मूसल थमाए दियस। फिर का धनाधन हमार हाथ चलई लाग। हमरे हंसी से चाउर की भूसी उड़ई लाग। तो वो कौन थी? वो आपकी मदद क्यों करती थी? अरे कोई और नहीं, वो तो गुलरी का फूल रही। लेकिन वो तो किसी को नहीं मिलता। ई तक कहे के बात है, जेका गुलरी के फूल मिल जाए ओकर काम आसान हो जा था। पानी के घड़ा हल्लुक हो जात। लेकिन आपको कहाँ मिली? एक बार की बात है, तुम्हारे बब्बा तब बड़ा रिसिया गुस्सेल रहें। तुम्हार पापा पेट में रहन और बड़कऊ बस खड़ा होए सीखे रहन। तोहरे बब्बा कतऊ जात रहन। कहाँ जात रहन? कोनो रिश्तेदारी में। केकरे यहाँ? ये सब मत बताओ, ये बताओ कि तुमको गूलर का फूल कैसे मिला। हाँ, तब बब्बा जात रहन। हमार जीव कच्चा बह रहा।
बड़को जोर जोर से रोवत रहन। हमें न मालूम का भा हम एक रहपट मतलब झापड़ मार दिया। तोहार बब्बा होई समय उठे और हमका बल भर मारे। बस वही दिना ओसे हम पहली बार मिले। तो फिर मतलब वो कहाँ मिली? दादी कुछ गुमसी हो गई थी। आपकी बड़ी खराब आदत है, 2 बात बोल के चुप हो जाना, आगे तो बताओ। हाँ ता हमार जीव कच्चा बह रहा, जीव कहेस कि गंगा माई हमका ली लेती। रिस के मारे हम रात भर नहीं सोवा, भिनसरे भागे इनारा की ओरी, वही कुआं जो गूलर के पेड़ के पास है। हम कूदने जा ही रहे थे कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हमको डांटा। हम लौट आए। मनुक रास्ते में बड़ा मीठा पका आम गिरा पाए। पेट में बच्चा रहा, पाए के मन ठीक हो गया। हम सोचे कि बगिया में विनोद की चाची रही होएगी, वही हमको पकड़ी होंगी, लेकिन लौटे तब पता लगा कि वो अपने मायके गई हैं। तो आपका मतलब जिसने आपकी जान बचाई वो कोई औरत थी? अरे कौन का, ऊ त गुलरी का फूल रही। तब से कितनी बार बादल बरसे, लिसोड़ा कटके ख़त्म हो गया और गूलर का पेड़ छटते छटते ठूंठ में बदल गया। बड़ा तालाब पट के मंदिर में बदल गया। वो लड़की थी कि मन से गूलर के फूल वाली बात ना गई। बचपन का एक बड़ा हिस्सा उसने इस रहस्य को समझने में निकाल दिया। कभी कभी वो खुद गूलर का फूल बनकर देखती। शहर की आपाधापी में आज वो बहुत थक गई थी। ट्रेन में वो किसी तरह घुसी थी, बस समझो भीड़ ने उसे अंदर ठेल दिया था। भीड़ में ही उसे किसी ने खड़े होने की जगह दे दी थी। बमुश्किल वो डिब्बे में खड़ी थी। आदमी पर आदमी गिरा हुआ था। ऐसी भीड़ कि लग रहा था कि दम निकल जाएगा। उसके आँख के आगे काले नीले धब्बों की कौंध होने लगी। माथा घूम रहा था। उसे लगा वो नहीं बचेगी। तभी ना मालूम कहीं से पानी की बोतल आ गई। कोई खड़ा हो गया और उसने उसको बिठा दिया। चाय का एक कप हवा में तैरता हुआ उस तक आ गया। सांस में सांस आ गई। उसने फिर सर घुमाया और फिर वही बचपन के बौराए मन की तरह गुलर का फूल ढूंढने लगी। फिर कुछ समझ के मुस्कुरा पड़ी। अभी आप सुन रहे थे सविता पाठक जी की लिखी हुई कहानी गुलर का फूल। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।